हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हर बार की तरह बहुत ही स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हमारी कहानी का शीर्षक है बहू को सिर्फ बनाना ही नहीं खाना भी आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रामानंद जी अपनी बिटिया पायल के ससुराल आए थे। उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई के साथ गृह कार्य में निपुण थी। तरह तरह के व्यंजनों के साथ उसकी हाथों की मिठाइयों की क्या कहने, खासकर गुलाब जामुन। अपनी बिटिया के हाथों के गुलाब जामुन के तो दीवाने थे रामानंद जी। पायल ने अपने पापा के आने की खबर सुनते ही गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दिया। बाकी सारे काम तो पापा से बात करते करते भी कर सकती थी। रामानंद के आते ही पायल ने ढेर सारी गुलाब जामुन उनके सामने खाने को रख दी और उनके सामने बैठकर सब्जियां काटते हुए पापा से बात भी करने लगी। रामानंद जी ने गुलाब जामुन खाकर खुशी जाहिर करते हुए कहा, मेरी लाडो के हाथ में आज भी वही स्वाद जो शादी के पहले हुआ करता था। पायल ने खुशी से जाहिर करते हुए कहा, सच में पापा, मेरे हाथों की बनी मिठाइयाँ में पहले वाला ही स्वाद है। क्यों मेरी लाडो, तू ऐसे बातें कर रही है जैसे अपने ही हाथों बनी मिठाइयों का स्वाद भूल चुकी है। चल मुंह खोल, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, फिर बता। थोड़ा मायूस होकर पायल ने कहा, नहीं पापा, रहने दीजिए। पापा क्यों एक बेटी को बहू बनाते समय ससुराल वाले यह वादा करते हैं कि उसे बेटी बनाकर रखेंगे, पर शादी होने के बेटी से बहू बनते ही इन वादों के बदले धोखा मिलता है। रामानंद ने कहा, मेरी बेटियां कब इतनी बड़ी हो गई और बड़ी बड़ी बातें करने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने पायल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बिटिया तू बहुत समझदार है, पर तू दुखी है और तू अपने दुख को, अपनी मनोदशा को अपने पापा को बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि तू अपने ससुराल की बुराई नहीं करना चाहती। बेटा, इसमें भी तुम्हारी माँ के दिए संस्कार की झलकती है। औरों की खुशी के साथ तुम्हें अपनी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर तू खुश नहीं रहेगी औरों की खुशियों का ख्याल कैसे रख पाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा इन रिश्तों में दम घुटने लगेगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। पापा के जाने के बाद पायल ने घंटों सोचा। सही तो कह रहे थे पापा कि खुद की खुशी का ख्याल शायद उसे खुद ही रखना पड़ेगा। पायल खो गई बीते दिनों की यादों में। कितनी खुशी मिलती थी उसे गुलाब जामुन बनाने और खाने में। बिना भूख के ही वह 8-10 खा जाती थी, पर शादी के बाद बस उसे बनाना याद रहा, खाना तो भूल गई थी। ससुराल में तो बस सबकी खुशी के लिए बनाओ और उसे खिलाओ। किसी को भी पायल की खुशी का ध्यान ही नहीं रहता है कि भैया जिसने बनाया है उसे भी तो खाने का अधिकार। पर नहीं, सब तारीफ़ पे तारीफ़ करते जाते हैं और बिना गिनती के चट कर जाते हैं। अक्सर उसके हिस्से में खाली भगोना ही आता है और सासू माँ ऊपर से तारीफ़ों की चाशनी ऐसी लगाती है कि पायल खुलकर बता भी नहीं सकती थी। बहू, तुम्हारे हाथों से बनाए गुलाब जामुन में इतना स्वाद होता है, किसी के हाथ रुकते ही नहीं। कोई नहीं, फिर बना कर जी भर खा लेना। पर जितना भी बार बनाया था उसके हिस्से में कभी एक टुकड़ा भी ना आया था। पर अब नहीं, वह अपनी खुशी का ख्याल खुद ही रखेगी। पायल ने छुट्टी वाले दिन ढेर सारे गुलाब जामुन बनाया, पर भगोना रखते ही उसने सबसे पहले खुद निकाला और खुद खाया। सासू माँ, पति, परिवार वाले उसका मुंह देख रहे थे। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, बहू सिर्फ तारीफ़ें पाने के लिए नहीं बनती। बहू को अगर बनाना आता है तो जाहिर सी बात है उसे खाना भी आता होगा। सब के सब चुप थे। आखिर कहते भी क्या। सही तो कह रही थी पायल। पायल ने आज ससुराल में पहली बार जी भर के गुलाब जामुन खाया था। बनाया तो उसने न जाने कितनी बार था। सच में अपनी खुशियों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। बहुत ही अच्छी कहानी से एक प्रेरणा हमें मिलती है कि ठीक है, हमें सबकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हम दूसरे की खुशियों में अपनी खुशियों को भूल जाते हैं और उन्हें दबा देते हैं। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक हम सामने वाले को खुश भी नहीं रख सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।